हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवा टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर से आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन। बेसिकली हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग, उसके बेसिस पर हम लोग पता करेंगे कि आपको वेट करना चाहिए फिर मूव ऑन करना चाहिए। वेट या मूव ऑन हम लोग उस बेसिस पर तय कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि मूव ऑन करके आप किसी और रिलेशनशिप में चले जाना नहीं, बट हम लोग को ये देखना जरूरी है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, कि आपको मूव ऑन करना चाहिए फिर वेट करना चाहिए। आपके पार्टनर के लिए आपको वेट कर लेना चाहिए, आ जाएंगे, या फिर आपको मूव ऑन करने के लिए ज़्यादा सही होगा, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थीटा पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, सारे जेंडर्स वालों के लिए होती है, लड़का लड़की अदर्स जो भी आप जेंडर्स हो सबके लिए होती है। सारे जोडिएक साइन वालों के लिए होती है। हिंदी में बोली तो सारी राशियों के लिए होती है। सारे डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए होती है। हिंदी में बोलूँ अगर तो सारे जन्म के तारीख वालों के लिए होती है, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक जितने भी आप, या फिर 31 से जितने भी जन्म तारीख के हो सबसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। आप लोग एनर्जी पर ध्यान दीजिएगा। यह टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप लोग देखोगे, जब भी आपके सामने वीडियो आ गई, हो सकता है यूनिवर्स का कोई साइन होगा इसलिए आपके पास वीडियो आई होगी, तो आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग होती है, सॉरी टाइमलेस रीडिंग होती है, उस टाइम आपसे रेजोनेट कर जाएगी, ओके। और क्या बच गया, अगर आप लोग को मेरे से पेड पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो व्हाट्सअप का नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सारी बुकिंग होने के बाद मेरे से बात होती है। पहले मैं व्हाट्सअप हैंडल नहीं करती हूँ, वो व्हाट्सअप कोई हैंडल करता है। इस पे जार आपको करवानी होगी जो कि 22 तक की डेट है, तो वो लोग आप लोग वो भी बुक कर सकते हो, ठीक है। ब्रेसलेट बनवानी होगी वो भी आप लोग बुक कर सकते हो। सेम व्हाट्सअप पर आप लोग को सारी डिटेल्स मिल जाएगी, सेम व्हाट्सअप के नंबर पर मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ बचा, हाँ, इंस्टाग्राम पर भी अगर आपको देखनी मेरी रीडिंग पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का मेरा इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप लोग फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छे से शॉर्ट्स डालती हूँ, ठीक है, रील्स डालती हूँ अगर इंस्टाग्राम की भाषा में बोला जाए तो। और कुछ बचा नहीं, और तो कुछ नहीं बचा। हाँ, आप लोग प्यार से रहिए, हीलिंग कीजिए अपने आप को। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। महादेव यूनिवर्स, पहले मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी। आज दीदी फिर से वाट लगाएंगी, अगर हम लोग की एनर्जी खराब आएगी तो। राइट, यही सोच रहे हो ना आप लोग, नहीं लगाऊंगी यार। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनकी फीलिंग बताएं। क्या फील करें मेरे व्यूअर्स इस टाइम पर? क्या कल के डांट के बाद उनकी कुछ चेंज हुई है एनर्जी या नहीं हुई है, ये बताइए। आपको उम्मीद है कि आपके लाइफ में सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आप अपनी हीलिंग पर ध्यान देने का ट्राई कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया कि आपने पास्ट में सबके लिए सारी चीज़ें करके देख ली, बट आपके लिए कोई शामिल नहीं रहा। इसलिए अब आप सोच रहे हो कि मैं अपने आप पर ध्यान दूंगी, अपनी हीलिंग पर ध्यान दूंगी, अपने एफर्ट्स पर ध्यान दूंगी, बट अभी भी आप हर्ट हो, अभी भी आप पेन में हो, अभी भी आप तकलीफ में मेरे को दिखाई दे रहे हो। मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा है कि हाँ आप हील हो चुके हो, नहीं, बट हाँ आप सोच रहे हो कि मैं हील करूंगी खुद को, बट अभी भी आप उस पेन से बाहर नहीं निकले। वो ठीक है, चलेगा, धीरे धीरे निकलोगे आप लोग। बट मेरे को लग रहा है कि होप है कि आपकी लाइफ में अब सारी चीज़ें बेटर होंगी, ठीक है। अपने आप को अब ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी ना रूट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। सच बताओ तो रीबर्थ आपकी हो रही है। आप बहुत ज़्यादा पेनफुल जर्नी से गुजर रहे हो, पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, जो कि आपके लिए सही है। अगर आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर होती हुई मेरे को दिखाई दे रही है। आप ट्रांसफॉर्मेशन से तो गुजर रहे हो, हाँ, पेन में हो, तकलीफ में हो, अपने आप पर ध्यान देना चाहते हो आप, बट आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। ये पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को दिख रहा है, ठीक है। आप कंफ्यूज भी हो, फिर से कल वाली एनर्जी यार, सेम एनर्जी है। धीरे धीरे एनर्जी सही हो जाएगी, ठीक है। आप कंफ्यूज हो, आप थोड़े से समझ नहीं पा रहे हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर उसी के लिए हम लोग आज रीडिंग बना रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए अपने पार्टनर का, ठीक है। आप कन्फ्यूजन में हो, आपको लगता है एक टाइम में कोई पार्टनर आ जाएंगे, सारी चीज़ें सही कर लेंगे, एक टाइम में आपको लगता है कि क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा हो, आपके पास चॉइस नहीं है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बताइए यूनिवर्स, आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हो, ऐसा मेरे को नहीं दिख रहा है। आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप लोगों के साथ अच्छे से रह रहे हो, लोगों को आप दिखा नहीं रहे हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, बट हाँ आप बहुत ज़्यादा पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हो, बट आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। लोगों के सामने आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे आप प्रैक्टिकल हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आपकी लाइफ में रहे या ना रहे, बट अंदर ही अंदर से आप टूट रहे हो, अंदर ही अंदर से ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हो, पेन में हो, बट अंदर ही अंदर से आप खुद को संभालने का भी ट्राई कर रहे हो। तो अच्छी है, धीरे धीरे आप लोग की सिचुएशन सही हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग, और नेक्स्ट करंट फीलिंग क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए फिर मूव ऑन, ठीक है। महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए क्या है। ये तो ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी हो चुके हैं, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इनके पार्टनर में कोई एनर्जी में चेंज आया है, शिफ्ट आया है, ये बताइए।
3 of swords, 3 of wands, sorry, 8 of cups, the world, the tower, Knight of cups, 7 of wands, 3 of pentacles, chariot, ओवरऑल आउटकम फिर से वही एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अगर आप लोग पूछना चाहते हो अभी बता दीजिए, आप लोग मूव ऑन कीजिए। ठीक है, शायद आप मूव ऑन करो तो आपके पार्टनर की एनर्जी में चेंज आ जाए, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनको ऐसा लगता है ना कि आप दोनों के बीच में इतनी सारी चीज़ें खराब हो चुकी है, इतने कम्युनिकेशन गैप आ चुका है कि अगर वो चाह कर भी आएंगे ना तो आप दोनों के बीच में कुछ सही नहीं हो सकती है। उन्होंने बहुत ट्राई किया, उन्होंने बहुत चीज़ की, बट वो डिसपॉइंट हुए एट द एंड, डिसपॉइंटमेंट मिला उनको, वो नहीं आपको समझा पाए, नहीं आप उनकी वैल्यू, उनको लगता है कि आप उनकी वैल्यू नहीं की। उन्होंने ट्राई किया था पास्ट में, बट आपने उनकी वैल्यू नहीं की, इसलिए बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड है। उनको लग रहा है कोई उनका वैल्यू नहीं करता है, हर बार आकर उनको प्रूफ करना पड़ता है, हर बार आकर उनको सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है। उसको नहीं पता है कि मेरे लाइफ में कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको नहीं पता है कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, बट वो मेरे से एक्सप्लेनेशन ट्राई करती है। मैं तो चाहता हूँ उसके साथ लॉन्ग टर्म जाना, मैं तो चाहता हूँ उसके साथ आगे बढ़ना, मैं तो चाहता हूँ उसको प्रपोजल देना, बट वो मेरी वैल्यू नहीं करती है। मेरे और उसके बीच में इतना कम्युनिकेशन गैप आ चुका है कि वो मेरे को समझेगी नहीं, वो मेरे एफर्ट्स को नहीं समझेगी, वो मेरे पास्ट में भी एफर्ट्स को नहीं समझी थी। अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, अपने लाइफ में वो किसी क्लोजर देना चाहते हैं, किसी चीज़ को क्लोजर देना चाहते हैं, अपने स्ट्रगल को क्लोजर देना चाहते हैं। हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसको क्लोजर देना चाहते हैं बट नहीं दे पा रहे हैं। उनका ऑब्स्टेकल ये है, उनको कुछ चीज़ें समझने की जरूरत है, कोई चीज़ों को, कोई साइकिल को एंड करने की जरूरत, वो नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं। क्या है ऐसा जो इसको नहीं कर पा रहे हैं? वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें। इमोशनल ब्लॉकेज मेरे को कुछ दिख रहा है। हो सकता है कोई फैमिली प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी जिसमें वो स्टक है। वो आपसे कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, आपसे हाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, कहीं से मूव ऑन करना चाहते हैं, कहीं से आगे कोई क्लोजर देना चाहते हैं बट नहीं दे पा रहे हैं। इमोशनल ब्लॉकेज है, इस वजह से वो नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है कि उनके फैमिली वाले रेडी नहीं हो रहे हैं, बट उस रिश्ते को उनको क्लोज करके, मतलब उनको क्लियर करके आना पड़ेगा कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, लड़का लड़की डजंट मैटर, बट उसको नहीं करे। बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लॉकेज में, ओवर थिंकिंग करते हैं, रात में रोते हैं, आपको सोचते हैं, मिस करते हैं, बट नहीं आ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, आपसे ही मूव ऑन करना है। वहाँ पर क्लोजर देने के बजाय आपसे ही मूव ऑन करने को ट्राई कर रहे हैं, हर इस सिचुएशन से मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स है, उनको लग रहा है कि आप भी उनको पास्ट में बात नहीं समझी थी, इस वजह से वो मूव ऑन किए थे। वो तो आपको प्रपोजल दिए थे, आपके साथ सारी चीज़ क्लियर करना चाहते, बट आप उनके एफर्ट्स को ध्यान नहीं देती। हाँ अलग बात है कि वो हाई लिख कर भाग गए होंगे, हाई लिख कर गायब हो गए होंगे, अलग बात है, बट उनको लगा कि मैं तो एफर्ट्स दिया था, बट वो मेरे को नहीं मानी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर रखते हैं इसको। अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स महसूस कर रहे हैं, कोई चीज़ को क्लोज करने की जरूरत है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जहाँ से उनको मूव ऑन करना होगा, हो सकता है कि उनकी फैमिली मैटर हो जिसको समझाकर उनको मूव ऑन करना होगा। कोई चैप्टर है जिसको क्लोज करना जरूरी है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, बट वो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स हो रही हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में मेरे को दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिख रहे हैं मेरे को। आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, सारी चीज़ क्लियर भी करना चाहते हैं, बट मेरे को जहाँ तक दिख रहा है ना कि वो आएंगे भी ना तो सारी चीज़ें वैसे ही आएंगी, वो सुधर कर नहीं आते हुए मेरे को देखा था। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो इसको एंड करके आएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ तो थर्ड पार्टी के साथ भी मैं मैनेज करूँगी, या फिर जो भी मेरी फैमिली हो सकता है फैमिली हो, इस वजह से वो नहीं मैनेज कर पा रहे होंगे। आपके पार्टनर मेरे को चैरियट की एनर्जी में क्लियर दिखा रहा है, क्योंकि पार्टनर क्लियर एनर्जी में है, क्लियरली है। गुस्से में वाले भी हो सकते हैं, इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, जहाँ तक अभी तक मेरे को दिखा है। ठीक है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ 10 ऑफ सोर्ट्स, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स है, बहुत ज़्यादा हर इंसान को ना उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेकर बैठे हुए हैं। अलग बात है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, बट हर एक इंसान की, छोटे छोटे इंसान की, अगर किसी को एक गिलास पानी भी चाहिए ना तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस इंसान को पानी मिला या नहीं मिला। तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर उम्मीद उन्हीं से लगाई गई है। उनको ये भी लगता है कि आप भी उन्हीं से उम्मीद लगा कर बैठे हो, जैसे सारे लोग उनसे उम्मीद लगा कर बैठे तो वैसे ही आप भी उनसे उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं। अचानक से फ्लक्चुएट करते हैं, अचानक से उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर करते हो, अचानक से उनको लगता है बहुत ज़्यादा बर्डन उनको दे देते हो। उनका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स मेरे को दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। इसलिए भी हो सकता है कि वो थोड़े से डिटैच रहते होंगे,
और बताइए यूनिवर्स। आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, आपको लव प्रपोजल देने के बारे में भी सोचते हैं, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो नहीं आते हैं। अचानक से वो आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोचते हैं, अचानक से वो हट जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि अगर वो आएंगे तो शायद आप उनकी बातों को नहीं समझोगे, क्योंकि उन्होंने पास्ट में शायद ट्राई किया था बट आपने नहीं समझा था, तो वो उनको डिसअपॉइंटमेंट हुआ था और वो अपने निकल गए थे। बट मेरे को जहाँ तक दिख रहा है ना, गलती आपकी नहीं, गलती आपके पार्टनर की। उनको किसी चीज़ को क्लोज करना है, कहीं से मूव ऑन करने की आने की जरूरत है, जो कि उनको लग रहा है कि वो स्टक है, इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे, इस सिचुएशन से निकलने की जरूरत है, ओवर थिंकिंग करते हैं बट निकलते नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना, ऑब्स्टेकल यही है कि वो निकलते नहीं है। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट साथ में मैनेज करना चाहते हैं चीज़ों को। प्लेयर एनर्जी में दिखाई दे रहा है, गुस्से में दिखाई दे रहा है, आपसे बात करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको विश फुलफिलमेंट बत नहीं देते, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो उनके पेरेंट्स है या फिर थर्ड पार्टी है, बुरा मान जाएगी, इसलिए वो नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या यूनिवर्स मेरे पार्टनर बोलूँगा, मेरे व्यूअर्स के इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए। मेरे से पूछो, आप मूव ऑन करो। मेरे को नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर के अंदर सुधार आया है, मूव ऑन करो आप। बट मैं कार्ड से भी देख लेती हूँ। ऐसा नहीं, एक मूव ऑन करने का मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि अपने पार्टनर को पूछो ही मत, बट एटलीस्ट अपने गोल फाइनेंस पर फोकस करना स्टार्ट करो। अपने पार्टनर का पीछा करना छोड़ो। आना होगा आ जाएंगे, सुधरना होगा सुधर जाएंगे, बट आप लोग अब एट द एंड आपको ना ये रियलाइज होगा कि आप इस रिश्ते पर वेस्ट की हो टाइम। अगर कुछ नहीं होता है तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। अगर आप फ्यूचर बनाते हो, बेसिकली चलिए आप लोग स्टडी करते हो, किसी चीज़ की तैयारी करते हो, अगर आप उसका जॉब हो जाता है और आपके पार्टनर भी साथ में आ जाते हैं, तो आपके लिए दोनों बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आपकी जॉब भी लग जाएगी, आपके पार्टनर से शादी भी हो जाएगी, लिखा हुआ तो जरूर होगा। ठीक है, और अगर मानते हैं हम लोग कि अगर आप इसमें वेस्ट करते रहे कि मेरे पार्टनर एक दिन आएगा, मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा, मेरे ये करेगा वो करेगा, सोचते रहे, ठीक है ना, आप उससे क्या होगा ना, आपका जॉब लगेगा ना आपके पार्टनर आएंगे। अगर आपके पार्टनर आ भी जाते हैं तो आप फाइनेंशियली वीक हो जाओगे, जो कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हो सकता है कि आप लड़का हो या लड़की हो, मेरे को नहीं पता, बट आपके पार्टनर ये बोल दे कि मेरे पेरेंट्स इसलिए अब नहीं माने क्योंकि तुम जॉब नहीं करती हो, तो क्या करोगे आप? या फिर आपके पार्टनर आगे चल के आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा होता है, तो अगर फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो ज़्यादा सही होगा। इसलिए अपने गोल्स पर फोकस करो आप। यूनिवर्स भी बोल रहे हैं अपने आप लाइफ में फिर से न्यू बिगिनिंग करो, अपने लाइफ में एफर्ट्स डालो, इल्यूजन की दुनिया से बाहर निकलो, अपने लाइफ को बैलेंस करो आप, मूव ऑन करो आप। ठीक है, तो डिसीजन यही है कि आप लोग मूव ऑन करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लो, अपने पार्टनर को पूछो ही मत नहीं, बट अपने एटलीस्ट गोल फाइनेंस पर आप लोग फोकस करो, अपने आप पर ध्यान दो। जो होना होगा हो जाएगा, आपके पार्टनर को आना होगा आ जाएगा। आपने इतना दिन वेट करके देख लिया ना, अब अपने आप पर ध्यान देकर देख लो। हो सकता है कि आपके पार्टनर ना भी आए तो आपका फ्यूचर बन जाए। ठीक है, मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। सॉरी महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दे प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स फिर से बोल रहा है बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हो, बहुत ज़्यादा ड्रे ड्रीमिंग की दुनिया में हो, उससे बाहर निकलो आप। उसे बाहर निकल कर रियलिटी का फेस करो। रियलिटी क्या है, रियलिटी में आपको कैसे जीना चाहिए, रियलिटी में आपको क्या करना चाहिए। अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करो आप, अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दो, अपने फाइनेंस पर आप ध्यान दो, थोड़े से प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ, ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर निकलो। ठीक है, आपके पार्टनर की वो भी देख लूँ मैं, चिट्स क्या बोलते हैं, मैसेजेस देख लेती हूँ जस्ट सेकंड। नहीं तो बोलोगे क्यों, तो आप देखी ही नहीं। हो सकता है मेरे पार्टनर उसमें मेरे को आई लव यू बोल देते। महादेव यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के चिट्स दे, मैसेज दे, कितने दे दिए महादेव? सॉन्ग तो पहले मैं छाटूंगी, 2 सॉन्ग से ज़्यादा नहीं होगा। चलिए बहुत सारे दे दिए महादेव ने। सितंबर मंथ आपके लिए ऑब्सेसियस मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकता है। सितंबर मंथ में हो सकता है आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर दे। खुश हो गए। 888 अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस गुड न्यूज कम्युनिकेशन आने वाला है। देखा दीदी, मैंने बोला था, चिट्स निकालो, मैसेज निकालो, मेरे पार्टनर जरूर आएंगे। यू आर माई एवरीथिंग, आप उनकी सब कुछ हो। आपको तो हो उनकी सब कुछ, फिर भी आपसे दूर भागते हैं, फिर भी आपको इग्नोर करते हैं, फिर भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। लेंगे, एट द एंड लेंगे, समझ में आएगा, डोंट वरी। मैं ऐसे ही बोलती हूँ, आप लोग सीरियसली मत लेना। इंगेजमेंट हो सकती है, आप लोग इंगेजमेंट हो जाए। वाह नाइस, खुश हो गए आप लोग। थाम्बा आगे निकलेगा, गिव मी सम स्पेस, फिर आप लोग को समझ में आएगा। यार निकल मत जाना, नहीं तो लोग बोलेंगे कि सारे चिट्स दिखा, अच्छा सारे मैसेज देख कर निकालती हैं। देख कर नहीं निकालती हूँ, मैं ऐसे ही बोली हूँ। 7777 स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़िए, अपने इंट्यूशन को मजबूत कीजिए, अपने हीलिंग पर आप ध्यान दीजिए, यूनिवर्स पर ध्यान दीजिए, यूनिवर्स के साथ जुड़िए।
ठीक है। आगे बताइए यूनिवर्स। आई लव यू, वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनकी सब कुछ हो। आई एम लॉयल विथ यू, आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल है, बताना चाहते हैं। अगर आपको शक हो रहा होगा कि कोई थर्ड पार्टी है इसी वजह लिए नहीं आ रहा होगा, तो आपके पार्टनर बोले नहीं मैं लॉयल हूँ, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम है इसलिए नहीं आ रहा हूँगा। ठीक है। अगस्त हो सकता है, अगस्त का मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है अगस्त में आप लोग की एंगेजमेंट हो जाए, या आप दोनों का बर्थडे हो, या फिर कोई स्पेशल चीज़ होगा। ठीक है। या पीछे गए हुए अगस्त में कुछ हुआ होगा आप दोनों के बीच में, ये भी हो सकता है। मिस यू, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। धीरे धीरे आपको खुशी बढ़ रही होगी। कार्ड्स झूठ बोलते हैं, मैसेज सच बोलते हैं, है ना। दिसंबर हो सकता है, दिसंबर मंथ में आप दोनों का बर्थडे हो, या दिसंबर में आप दोनों की एंगेजमेंट हो जाए, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो सकता है स्पेशल। आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से क्या आपके लिए स्पेशल है। ठीक है। क्रेजी फॉर यू, आपके पार्टनर आपके लिए पागल है, इसीलिए पागल वाली हरकत कर रहे हैं। चलिए आगे। डोंट क्राई फॉर मी, आप उनके लिए रोते हो, मत रो यार, वो भी बोल रहे हैं क्यों रो रहे हो। आई लव योर सेल्फ फर्स्ट, सॉरी लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप से प्यार करो पहले। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है, यूनिवर्स बता रहा है दूसरे से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना सीखो। ठीक है। मैरी मी, क्या आप उनसे शादी करोगे। आज आप लोग के लिए मैसेज तो गुड न्यूज की तरह आई हैं। जितना कार्ड्स को देखने के बाद आप लोग फ्रस्ट्रेट हुए होगे उतने खुश हुए हो। ब्लेसिंग्स भी आ रही है भाई, ब्लेसिंग्स आ रही है। हो सकता है नेक्स्ट एक्शन का आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट एक्शन में हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ अनएक्सपेक्टेड करने वाले होंगे, इसलिए ब्लेसिंग्स आई हो। ये सिग्नल है कि नेक्स्ट एक्शन वाला वीडियो जरूर देखना तुम बच्चे। नेक्स्ट एक्शन वाले वीडियो देखेगा, उसमें तुमको बहुत सारी गुड न्यूज मिलने वाली है। ऐसे ही दीदी कार्ड्स देखकर बोलती रहती हैं, मैसेज ही ठीक है, मैसेज ही निकाल दीजिए आप पूरे से। हैप्पी एनिवर्सरी, हो सकता है आप लोग की एनिवर्सरी हो, इस पर आपको विश करते हैं आपके पार्टनर। जुलाई मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है। ये मंथ्स क्यों आए हैं आज। लर्न फ्रॉम योर, अपने आप से सीखो। आप आपके लाइफ में जो लेसन हुए उससे सीखो आप। ठीक है। यूनिवर्स बोल रहा है आपको, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। मैं कौन हूँ। यू केयर, यू आर माई क्रश, आप किसी की क्रश हो सकती हैं, बताइए। या अपने पार्टनर की क्रश हो सकती है। डबल ब्लेसिंग्स आई भाई, आपके लाइफ में कुछ अबंडेंस, कोई ब्लेसिंग्स तो आने वाली हैं जरूर, पक्का। यू चूज समवन एल्स, कि आपने किसी और को चुन लिया। क्वेश्चन मार्क के साथ वो पूछ रहे हैं, उनको डाउट है कि आपने किसी और को चुन लिया। देखिए बेचारे पूछ रहे हैं कि आपने किसी और को चुन लिया। नहीं दीदी, हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं। नाइस। व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, क्या चाहते हो आप उनसे, बता दो एक बार, खुलकर बता देना इस बार आएंगे तो। ये मैं चाहती हूँ, फिर देखना कैसे भागते हैं वो। हाय बोलते हैं ये जैसे ही आप बोलोगे मेरे को ये चाहिए, भाग चलेंगे वो। ऐसा मत करना आप लोग, आते हैं तो नॉर्मली बात करना इंसान की तरह, पागल मत हो जाना। हैप्पी फॉर यू, प्राउड ऑफ यू, उनको लगता है कि अपने लाइफ में आपने कुछ ऐसा अचीव किया है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा प्राउड फील है। नाइस। चलिए हम लोग सॉन्ग देखते हैं। वो तो नहीं आया आपने जो बोला था, गिव मी सम स्पेस, राइट, यही बोलने वाले हो ना आप लोग, बोल सकते हो। नहीं आया, चलो ठीक है। आप न मानो आपके दिल में छिपा है चोर, एक लड़की को छेड़ने का मतलब क्या है, और मांग रहे हो दिल ऐसे जैसे मांगे खैरात, हद कर दिया आपने। आपके सॉन्ग का नाम है, आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है। और तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है। ये दोनों सॉन्ग आप लोग सुन सकते हो, आपके लिए स्पेशल हो सकता है।
कुछ, ठीक है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्लेम जरूर कीजिएगा, आप लोग टॉपिक सजेस्ट कर दीजिएगा, आपको किस टॉपिक पर देखनी है रीडिंग, मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। और क्या रहा, हाँ, पेड रीडिंग लेनी होगी तो व्हाट्सअप का डिटेल्स आपको दिया होगा। पेड रीडिंग, स्पेल जार, ब्रेसलेट जो भी लेनी होगी उसके लिए आपको इस व्हाट्सअप के डिटेल्स दिख जाएंगे ऊपर में, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।